गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ये आपका न्यू टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझना। ये थ्रू आउट ग्रुप थ्योरी में, रिंग थ्योरी में सब जगह यूज़ होगा। आगे भी कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे से समझनी होती हैं, तो इसको अच्छे से समझना। इससे रिलेटेड फिर थ्योरम्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइज होंगी वो आपने करनी है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट? लेट जी बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई। मल्टीप्लिकेटिव ले रहे हैं, एडिटिव भी लेंगे। एडिटिव का अलग से समझाऊंगी आपको। अभी हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेके चल रहे हैं जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है ई। लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट। ए क्या है? जी का एक एलिमेंट है। इफ देयर एग्जिस्ट a least positive integer m such that a raised to power m equal to identity, then m is called the order of element a and we write it as order of a is equal to m. क्या मतलब है इसका? कि आपके पास एक इंटीजर है m। m कैसा इंटीजर है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो ये लीस्ट होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सबसे छोटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो इसकी पावर लगाएं ए की और वो आइडेंटिटी बन जाए। ए की वो पावर, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ए को m टाइम्स मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए तो ए का ऑर्डर m हो जाएगा और m ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर होगा कि लेट जी बी अ ग्रुप इन विच वी हैव 4 एलिमेंट्स 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। आप पढ़ चुके हो इसको पीछे लेक्चर्स में। अब इसमें हम ऑर्डर निकालते हैं किसका? अगर हम 1 का ऑर्डर देखें तो 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करने से ही 1 आ जाता है। अच्छा, पहले इसकी आइडेंटिटी देखो। पहले हम इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। अब हमें ये देखना है कि -1 का अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो आप ये देखोगे -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, या -1 की क्या पावर लें कि 1 आ जाए। तो हमने देखा -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। 1 इज आइडेंटिटी, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। हाँ, ये भी देखना है कि 2 कैसा है? लीस्ट और पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तो है ही। क्या 2 से छोटा कोई एलिमेंट इसको 1 बना सकता है? हम देखते हैं कि नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि 2 से छोटा हो। 2 से छोटा एक ही पॉजिटिव इंटीजर है 1। -1 की 1 तो 1 होता नहीं, तो -1 की 2 1 है, तो 2 कैसा है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। हाँ, इसको और थोड़ा समझते हैं कि अगर हम -1 की 4 लेते हैं या 6 लेते हैं या 8 लेते हैं तो भी 1 आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि a की पावर m अगर आइडेंटिटी है तो m ही ऑर्डर होगा। m तब ऑर्डर होगा अगर m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। देखो 4 से भी 1 बन रहा है बट 4 लीस्ट नहीं है, इसलिए 4 ऑर्डर नहीं हो सकता। -1 की 0 से भी 1 बन रहा है बट 0 क्या है? पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी ऑर्डर नहीं हो सकता। है तो इससे छोटा, 2 से छोटा है बट पॉजिटिव नहीं है। तो हमें दोनों चीजें चेक करनी है, लीस्ट भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी वो उसका ऑर्डर होगा। इस टाइप से आप आयोटा का ऑर्डर निकाल सकते हो, माइनस आयोटा का ऑर्डर निकाल सकते हो। तो हर एलिमेंट का हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। 1 का ऑर्डर क्या होगा? 1, क्योंकि 1 की पावर 1 से ही 1 बन जाता है। उसके बाद आता है रिमार्क, कि कुछ रिमार्क्स हैं इसमें। फर्स्ट रिमार्क क्या है? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। किसी भी ग्रुप में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा, क्योंकि e की पावर 1 से ही e बन जाता है। फिर है सेकंड, इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a raised to power m इज आइडेंटिटी, देन वी से ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट और 0। क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, कि कई बार हो सकता है कि किसी ग्रुप में ऐसा हो कि हम कोई m ऐसा निकाल ही ना पाए कि जो उसको आइडेंटिटी बना रहा है, तो हम उस केस में क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट या फिर 0।
ऑर्डर ऑफ ए उस केस में 0 हो जाएगा, जिस केस में हमारे पास ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं है जो उसको आइडेंटिटी बना रहा है। इसका भी हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रिमार्क क्या है, इफ there exists a positive integer n such that a raised to power n is identity। अब यहाँ हमें लिस्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ हमें पॉजिटिव इंटीजर n दिया हुआ है कि n ऐसा है जो a को आइडेंटिटी बना रहा है, देन वी मस्ट हैव ऑर्डर ऑफ a ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो आइडेंटिटी बना रहा है, और यहाँ क्या है, एनी इंटीजर जो आइडेंटिटी बना रहा है। तो इट मीन्स अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आइडेंटिटी बना रहा है तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि यही ऑर्डर होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं जो भी ऑर्डर होगा वो इससे कम होगा, क्योंकि ऑर्डर लीस्ट होता है। ये भी आइडेंटिटी बना रहा है, ऑर्डर भी आइडेंटिटी बनाता है, बट ऑर्डर जो होता है वो लीस्ट होता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए हमेशा n से छोटा होगा या इक्वल भी हो सकता है। फोर्थ रिमार्क है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 2 तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। दोनों साइड इनवर्स लगा दो, ए इनवर्स ए स्क्वायर, ए इनवर्स ई, एक ए इसके साथ कैंसिल हो गया, एक ए बच गया, एक इधर ए इनवर्स। तो अगर किसी ऑर्डर ए का ऑर्डर 2 है तो ऑलवेज ए इक्वल टू ए इनवर्स होगा, यानी कि वो अपने आप का इनवर्स होगा, अपने इनवर्स के इक्वल होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट रिमार्क पे आते हैं, इफ जी इज एन एडिटिव ग्रुप। अब देखो ऑपरेशन चेंज हो गया, मल्टीप्लीकेशन की जगह आ गया। अगर एडिशन का ग्रुप है, एडिशन का ऑपरेशन है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए इज एनी एलिमेंट, एंड तो ऑर्डर किस फॉर्म में होगा, इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन इंटू ए इज आइडेंटिटी। अब पावर की बजाय मल्टीपल आ जाएगा। उसमें हम क्या करते थे, अगर मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है तो ए इंटू ए इंटू एन, a इंटू ए इंटू ए n टाइम्स, यहाँ हमें a प्लस ए n टाइम्स करना है, तो क्या बन जाएगा, n a को कितनी बार ऐड करें कि आइडेंटिटी बन जाए, तो n उसका, अगर लीस्ट ऐसा इंटीजर है जो उसको आइडेंटिटी बना रहा है तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इज n। एडिटिव के केस में n इंटू ए चेक करना है, मल्टीप्लीकेशन में a रेज टू पावर n। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या, ये एक्सरसाइज ही है जो आपने करनी है, थोड़े से हिंट दे देती हूँ, बाकी आप करोगे। कि एक जी ग्रुप है जिसमें 1 ओमेगा स्क्वायर है, ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है। आप चेक करोगे कि 1 की पावर तो 1 बन जाएगा, ओमेगा की कितनी पावर 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर की कितनी पावर 1 बनेगा, क्योंकि 1 इस केस में आइडेंटिटी है। तो अगर वो लीस्ट है, पॉजिटिव इंटीजर है जो उसको 1 बना रहा है, तो उसको ऑर्डर हो जाएगा, ये आपने निकालना है। उसके बाद हम इंटीजर का सेट लेते हैं, लेट g इज इक्वल टू z, द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ 2 एंड -2। 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि, अब इसमें आइडेंटिटी क्या है, 0। 2 को कितनी बार ऐड करोगे 0 आ जाए, नहीं आ सकता। -2 को कितनी बार ऐड करोगे -2 में ही कि वो 0 बन जाए, नहीं बन सकता। तो ऐसे केसेस में जिसमें हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसा इंटीजर, तो उस केस में हमारे पास ऑर्डर इनफाइनाइट या 0 कह सकते हैं। उसके बाद हम कुछ फाइनाइट ग्रुप्स लेते हैं जो मॉडुलो में किए थे हमने, एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। एक ग्रुप का एग्जांपल करवा देती हूँ, बाकी आप करोगे। कि सपोज एक ग्रुप है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, एडिशन मॉडुलो 6 है, इस पूरे ग्रुप का ऑर्डर 6 है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, हमें हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी चेक करेंगे, आइडेंटिटी होगी इसमें 0 क्योंकि एडिशन है, 0 इज आइडेंटिटी। अब 1 को आप कितनी बार ऐड करोगे कि 0 बन जाए, 6 टाइम्स, तो 1 का ऑर्डर 6 हो गया। 2 को कितनी बार ऐड करोगे कि 0 बन जाए, 2 + 2 + 2 6 बनेगा, 6 को हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि मॉड 6 है। ऐसे ही 3 का ऑर्डर निकाल सकते हो, 4 का और 5 का, तो ये आपने ऑर्डर निकालने हैं। सिमिलरली ये कुछ और ग्रुप्स हैं, इसमें 0 to 7 एलिमेंट्स हैं, एडिशन मॉडुलो 8, 1 to 6 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, और ये 0 to 7 एलिमेंट्स हैं, एडिशन मॉडुलो 8, 1 to 6 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, और 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 11। तो इसमें हर एलिमेंट का आपको ऑर्डर निकालना है, ये आप करके देखोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम थ्योरम्स पे।
फर्स्ट थ्योरम है हमारी, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। थ्योरम ध्यान से करनी है और आपने करके भी देखनी है कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, ये तो तुम्हें पता है फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होता है, उसमें आपको प्रूव करना है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप का फाइनाइट हो, एलिमेंट का इनफाइनाइट आ जाए। देखो ग्रुप का और एलिमेंट का ऑर्डर डिफरेंट है। ग्रुप का ऑर्डर तो होता है जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट का ऑर्डर होता है जो जितनी पावर उसको आइडेंटिटी बना रही है। हमें क्या प्रूव करना है कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर एक तो फाइनाइट होगा, सेकेंडली लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा। तो इसके लिए हम एक जी ग्रुप लेके चलते हैं जिसका ऑर्डर n है और एक एलिमेंट लेके चलते हैं a बिलोंग्स टू g। अब हम क्या देखते हैं कि हमने एक पहले भी रिजल्ट किया था कि अगर कोई भी एलिमेंट a g का है तो a की सारी पावर्स भी g में होंगी। इंटीग्रल पावर्स ऑफ a ऑल्सो बिलोंग्स टू g, दैट इज a स्क्वायर, a क्यूब, a की 4, ये सारे g में होंगी। अब g फाइनाइट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइनाइट होंगे। ये पावर्स तो इन्फिनिटी तक जाएंगी, पावर्स तो आगे चलती जाएंगी, बट हमें जी में कुछ फाइनाइट ही एलिमेंट्स चाहिए, सारे अलग अलग तो हो नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। दीज पावर्स ऑफ जी कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट फॉर ऑल एन, क्योंकि एन तो इनफाइनाइट है, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। देयरफॉर वी मस्ट हैव, कि कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है और है भी ये सारी जी के अंदर। तो हम दो एलिमेंट दे देते हैं, ए की m1, ए की m2। सपोज ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इंटीजर हैं, इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा, तो हम इसको मान लेते हैं सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2। अब आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आना है या a की माइनस m2 दोनों साइड लगा देना है। तो यहाँ हो जाएगा a की m1 माइनस m2 और यहाँ आइडेंटिटी। इट मीन्स a की एक पावर आ गई जो इसको आइडेंटिटी बना रही है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, क्या a का ऑर्डर m1 माइनस m2 है? जरूरी नहीं है, बट जो भी इंटीजर है वो ये होगा या इससे छोटा होगा। अभी हमने रिमार्क किया था ना कि अगर a की n आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n। तो a की कोई भी पावर अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो a का ऑर्डर इससे कम होगा या इसके इक्वल होगा। दस वी हैव अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ये आ गया ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। इसको हम m मान लेते हैं। इट मीन्स जो भी ऑर्डर ऑफ ए होगा m से छोटा है तो फाइनाइट है। हमें एक चीज तो ये प्रूव कर दी हमने कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो फाइनाइट। दूसरा हमें बताना है कि इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब ए का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा या इक्वल होगा, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। टू प्रूव ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन, वेयर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी। हम मान लेते हैं n1 है ए का ऑर्डर, m से छोटा है या इक्वल है, n1 है। n1 be the least positive integer such that a raised to power n1 is equal to identity। हमें प्रूव क्या करना है कि ये n से छोटा है। मान लो n1 n से बड़ा है तो क्या होगा, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर n1 तक, ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि इनमें से कोई भी आपस में मैच करेगा, अगर इक्वल होगा तो a की पावर उससे छोटी होगी, आइडेंटिटी बन जाएगी जैसे हमने ऊपर किया था। तो इट मीन्स a से लेके a की n1 तक ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, a की n1 आइडेंटिटी बन जाएगा। बट ये सारे g में भी हैं, सारे डिस्टिंक्ट भी हैं, बट g में कितने एलिमेंट्स हैं, n। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी आ गए, इसका मतलब तो जी में n1 से ज्यादा एलिमेंट्स हो गए, n ऑर्डर ज्यादा हो गया n1 से। बट हमारे पास क्या था कि इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब कि जो ये n1 है वो छोटा ही होगा, n से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे हमारे पास g में उससे ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो a की डिस्टिंक्ट पावर्स होंगी, जो a का ऑर्डर है, इसका मतलब वहां तक तो डिस्टिंक्ट चलेंगी सारी पावर्स, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जी में आ गए, बट जी का ऑर्डर n है वो n1 से बड़ा हो गया, बट हमने क्या लिया था, n छोटा n1 से। देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन, वी मस्ट हैव n1 लेस देन इक्वल टू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट थ्योरम है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, कि ए का और ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। तो इसको हम कैसे करेंगे, सपोज ए का ऑर्डर एम है, ए इनवर्स का एन है, आपको प्रूव करना है एम इक्वल टू एन। ऑर्डर ऑफ ए एम का मतलब है ए की पावर एम आइडेंटिटी होगी, ये इससे हम ये तो लिख सकते हैं ए की पावर एम अगर आइडेंटिटी है, दोनों साइड इनवर्स लगाएं तो ए की एम का इनवर्स आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स को अंदर कर दो एम को बाहर, तो ए इनवर्स की एम आइडेंटिटी आ गया। अब किसी भी एलिमेंट की अगर पावर आइडेंटिटी आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर इससे छोटा होगा या इक्वल होगा। इससे डायरेक्ट ऑर्डर इक्वल नहीं लिख सकते, लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, बट अगर ऑर्डर इक्वल दिया हुआ है तो उससे हम ये चीज लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी एलिमेंट की पावर आइडेंटिटी आ रही है तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये सबसे छोटा इंटीजर है जो इसको आइडेंटिटी बना रहा है, जो भी इसका ऑर्डर होगा वो ये होगा या इससे छोटा होगा, ये लिख सकते हैं हम। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमने एन लिया था तो एन लेस देन इक्वल टू एम, यहां से ये रिजल्ट आ गया। अब उल्टा लेके चलते हैं, ए इनवर्स का ऑर्डर एन है तो यहाँ से हम ये तो लिख ही सकते हैं कि ए इनवर्स की एन आइडेंटिटी है, फिर इनवर्स लगा दो, इनवर्स को बाहर कर दो, एन को अंदर कर दो, तो ये क्या आ गया, फिर इनवर्स लगा दो तो ये इनवर्स कट जाएगा, ई इनवर्स ई हो जाएगा, ए की एन आइडेंटिटी आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फिर वही ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि एम लेस देन इक्वल टू एन, इन दोनों को कंबाइन कर दो 1 और 2 को, तो हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू एम। इसका ऑर्डर एम लेके चले, इसको प्रूव कर दिया कि एन इससे छोटा होगा या इक्वल होगा, फिर इसको लेके चले तो ये प्रूव कर दिया एम लेस देन इक्वल टू एन, दोनों को कंबाइन किया तो एम इक्वल टू एन आ गया। ये किस केस में है, अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर भी फाइनाइट हो गया। अगर हम प्रूव करेंगे, मान लो ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो क्या ए इनवर्स का फाइनाइट हो सकता है, ए का हम मान लेते हैं इनफाइनाइट है। अगर ए इनवर्स का इनफाइनाइट है, लेट इफ पॉसिबल ए का इनफाइनाइट मान के चले और ए इनवर्स का इनफाइनाइट प्रूव करना है कि सपोज ए इनवर्स का फाइनाइट है, तो ए ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एन, ए इनवर्स की पावर एन आइडेंटिटी, ए की एन के इनवर्स, वही सेम प्रोसीजर हमने जैसे उसमें किया था, तो ए की एन आइडेंटिटी आ गया। ए की एन आइडेंटिटी मतलब ए का ऑर्डर एन से छोटा है, बट हम ए का ऑर्डर क्या लेके चले थे, इनफाइनाइट, कॉन्ट्राडिक्शन, इट मीन्स वी मस्ट हैव ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी इनफाइनाइट होगा। अगर ए का इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का भी इनफाइनाइट होगा, ए इनवर्स का इनफाइनाइट है तो ए का भी इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट है तो इक्वल होगा, अगर एक का इनफाइनाइट है तो दूसरे का भी इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर एन, then a raised to power m is equal to identity if and only if n is divisor of m। जैसे हमने -1 के केस में किया था, हमने देखा -1 की पावर 2 1 है तो -1 की 4 भी 1 है, 6 भी 1 है, सारी पावर 1 हो जाएंगी। यानी कि अगर ऑर्डर 2 है तो 2 के मल्टीपल भी उसको आइडेंटिटी बनाएंगे। अब इसका उल्टा भी होगा कि अगर किसी एलिमेंट की का ऑर्डर n है और उसकी कोई भी पावर आइडेंटिटी है, तो ये जो पावर होगी ये इसका मल्टीपल होगी, यानी कि n इसको हमेशा डिवाइड करेगा, और अगर n इसको डिवाइड कर रहा है तो पावर आइडेंटिटी होगी। तो हम मान के चलते हैं कि सपोज ऑर्डर ऑफ ए n है तो a की पावर n आइडेंटिटी होगा, ये तो हम डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि अगर a की m आइडेंटिटी है तो n m को डिवाइड कर रहा है। First suppose a की power m is identity, to prove n divides m, n is divisor of m। अब क्या होगा, आपके पास दो इंटीजर्स हैं n और m। अच्छा, a की पावर m आइडेंटिटी है तो इससे हम डायरेक्ट ये लिख ही सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m, लेस देन तो होगा ही, यानी कि n लेस देन इक्वल टू m, ये रिजल्ट आ गया। n m से छोटा है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो क्या होगा, m को n से डिवाइड कर दो, m बड़ा है n से डिवाइड कर सकते हैं, q विद द कोशेंट r विद द रिमाइंडर, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी डिवीजन एल्गोरिथम से, m इज इक्वल टू n q प्लस r, वेयर r या तो 0 होगा या 0 और n के बीच में होगा। अब हम क्या देखते हैं, a की पावर m को हम लिख सकते हैं a की n क्यू प्लस आर, बिकॉज m इज इक्वल टू n क्यू प्लस आर।
यहाँ से आपको क्या करना है, ए की एन वाली टर्म अलग कर लेनी है, ए की आर वाली अलग कर लेनी है, एन की पावर क्यू और ए इंटू ए की आर, ये आइडेंटिटी बन जाएगा क्योंकि ए की पावर एन आइडेंटिटी है। क्या बचेगा आपके पास, ये भी आइडेंटिटी है क्योंकि ए की एम भी आइडेंटिटी है, ए की आर आइडेंटिटी आ गया। अब आर कैसा है, एन से छोटा। क्या आर एन से छोटा, जीरो से बड़ा हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जो एन से छोटा हो? अगर आर एन से छोटा है फिर तो ऑर्डर ऑफ ए भी लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा, बट ऑर्डर ऑफ ए क्या था, एन, और ऑर्डर ऑफ ए एन से भी छोटा हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ था, ए का ऑर्डर एन है, एन लीस्ट इंटीजर है जो इसको आइडेंटिटी बना रहा है, एन से छोटा कोई और इंटीजर आइडेंटिटी नहीं बना सकता। इट मीन्स आर मस्ट बी जीरो। दो केसेस होते हैं ना, या तो आर जीरो होगा या जीरो और एन के बीच में होगा। जीरो और एन के बीच में नहीं हो सकता, जीरो होगा। इट मीन्स अगर आर जीरो है तो एम इज इक्वल टू एन क्यू, एंड वी कैन से एन डिवाइड्स एम और एन इज डिवाइजर ऑफ एम। एक चीज प्रूव हो गई। उसके बाद हम आते हैं कन्वर्सली, सपोज एन इज डिवाइजर ऑफ एम, यानी कि एम इज इक्वल टू एन इंटू टी। तो टू प्रूव ए की पावर एम इज आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ एन है, ए की एन तो आइडेंटिटी आई, दोनों साइड टी और लगा दो, इधर ई की पावर टी भी आइडेंटिटी रहेगा, एन इंटू टी को हम एम लिख सकते हैं, तो ए की एम भी आइडेंटिटी होगा। ये प्रूव हो गया कि अगर ए की एन आइडेंटिटी है और एम एन का मल्टीपल है तो वो भी उसकी पावर भी आइडेंटिटी होगी। तो ये हमने कुछ थ्योरम्स की, बाकी हम थ्योरम्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आपने पढ़ना है और एग्जाम्पल्स करने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, फिर हम आगे करेंगे। थैंक यू।